प्यारे बच्चों, आज हम एक खास वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि YouTube पर कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पद्यांशों की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं आज आपको बहुत अच्छे से व्याख्या करवाने का प्रयास करेंगे। व्याख्या करवाने से पहले हम ये कहें कि आपको व्याख्या पढ़ने के बाद में व्याख्या बिल्कुल टिप्स पर याद हो जाएगी, तो यह हमारा बड़प्पन रहेगा। लेकिन पहले व्याख्या देखते हैं, उसके बाद में यह बात तो आप स्वयं कह देंगे। तो चलो व्याख्यापन देखते हैं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य अंतरा का पद्य भाग है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पाठ है, या यूँ कहें कि एक कविता है, यह दीप अकेला। इसकी व्याख्या देखते हैं। आपको कहीं कोई शब्दकोश लिखने की आवश्यकता नहीं है। व्याख्या के दौरान जो कठिन शब्द आएंगे हम वहीं पर उनका समाधान करते जाएंगे, वहीं पर उनका अर्थ बताते जाएंगे। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। यह दीप अकेला। बच्चों, केवल इसकी व्याख्या देखते हैं। आपको कॉपी में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष कैसे लिखा जाता है इसका एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, जहां हम बेमिसाल तरीके से, या यूँ कहें कि सभी पाठों का एक ही संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या हो जाए, इस तरीके से आपको संदर्भ, प्रसंग और विशेष करवाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इसकी व्याख्या देखते हैं। यह दीप अकेला। इस कविता के सार रूप की बात कहें, या यूँ कहें कि इस कविता के किसी भी पैरा की, किसी भी पद्यांश की अगर व्याख्या आती है तो आपको प्रसंग क्या लिखना है इसकी बात करें तो इन पंक्तियों में, इस पूरी कविता में कवि ने दीपक के माध्यम से व्यक्ति और समाज के संबंधों को व्यंजित किया है। दीपक के माध्यम से कवि समाज और जो व्यक्ति के संबंध हैं उनको दिखाना चाहता है, उन संबंधों को व्यंजित करना चाह रहा है। व्यक्ति जब समष्टि का अंग बनता है, अर्थात व्यक्ति जब समाज का अंग बनता है तो समाज के लिए कुछ करता है, तभी उसको महत्व प्राप्त होता है। कवि सार रूप से ये कहना चाहता है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, उसे समाज में शामिल कर लेना चाहिए। समाज में शामिल कर लेने से व्यक्ति और समाज दोनों को लाभ प्राप्त होगा। यह जो प्रसंग है, भले ही इस पूरी कविता में कहीं से भी पद्यांश आए व्याख्या के लिए, यह प्रसंग आप लिख सकते हैं। अब बात करें व्याख्या की, तो कवि कहना चाह रहा है यह दीप अकेला, यह दीप अकेला सन्हे भरा। कवि कहता है कि ये जो दीपक है यह स्नेह से भरा हुआ है। ये दीप अकेला स्नेह भरा, कि स्नेह से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ ये दीपक है, यह अकेला है। यहाँ दीपक से संबंधित कवि व्यक्ति को रखना चाहता है, अर्थात दीपक के माध्यम से व्यक्ति को व्यंजित करना चाहता है। कवि ये कहना चाहता है कि ये दीपक है, यह तेल रूपी स्नेह से भरा हुआ है। यह जो व्यक्ति है यह प्रेम से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, और गर्व से भरकर ये झूम रहा है। गर्व की मस्ती में भरकर ये झूम रहा है। पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि ये कहता है कि यह गर्व की मस्ती से भरकर झूम रहा है, मदमा रहा है, किंतु यह अकेला है। इसलिए इस अकेले दीपक को पंक्ति में शामिल कर लो। इस अकेले दीपक को दीपकों की पंक्ति में शामिल कर लो। कवि भावार्थ रूप से ये कहना चाहता है कि यह अकेला व्यक्ति है और इस अकेले व्यक्ति को समाज में शामिल कर लो, समाज में स्थान दे दो। समाज में स्थान देने से व्यक्ति और समाज दोनों का लाभ होगा। आगे अपन देख पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि यह दीपक है, ये अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, स्नेह से भरा हुआ है और गर्व की मस्ती में भरकर झूम रहा है। पर इसे पंक्ति को दे दो, दीपकों की पंक्ति में शामिल कर लो। भावार्थ रूप से ये कहना चाहता है कि ये जो दीपक है, ये जो व्यक्ति है, यह स्नेह से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम से भरा हुआ है, किंतु अकेला है और गर्व की मस्ती में भरकर झूम रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है, किंतु यह अकेला है, इसलिए इसे समाज में शामिल कर लो। आगे अपन बात करें, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। यहाँ कवि कहना चाह रहा है
कि यह गीत गाता हुआ वह मनुष्य है जो समाज के उत्थान के गीत गाता है, समाज की जागृति के गीत गाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ जिन्हें फिर और कौन गाएगा, अर्थात इसे समाज में शामिल नहीं किया गया तो समाज की जागृति के गीत इसके अलावा और कौन गाएगा। दोबारा देखो, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि कहता है कि यह समाज को जगाने की गीत गा रहा है, यह गीत गाता हुआ वह मनुष्य है जो समाज को चेतना प्रदान कर रहा है। अगर इसे समाज में शामिल नहीं किया गया तो ऐसे गीत, जागृति वाले गीत, समाज को चेतन करने वाले गीत और कौन गाएगा। आगे कह रहा है कवि कि पंडुबा यह गोताखोर है। कवि कहता है कि यह गोताखोर है, यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। आगे इसमें भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो कहना चाहता है कवि कि यह समाज के लिए गोतेखोर के समान है। ये मोती सच्चे जो समुद्र की गहराइयों में जाकर मोती निकालते हैं, जो गोतेखोर होते हैं, उसी प्रकार ये समाज की गहराइयों में जाकर भावनाएं उड़ेल कर लाएगा। कवि कहता है कि समाज की गहराइयों में डुबकी लगाकर यह जो मोती रूपी जो भावनाएं हैं उनको बाहर निकालेगा, मोती रूपी भावनाओं को बाहर निकालेगा, सबके सामने रखेगा। कवि कहता है कि फिर कौन कृति लाएगा। अगर इसे समाज में शामिल नहीं किया गया तो ऐसा कौन भाग्यशाली है, ऐसा कौन कुशल व्यक्ति है, ऐसा कौन भाग्यशाली है जो समाज के लिए भावनाओं रूपी सच्चे मोतियों को बाहर निकालेगा। सो समाज की अथाह गहराइयों में जाकर के मोती रूपी जो सच्चे भाव हैं वो बाहर निकालेगा। इसलिए इसे समाज में शामिल कर लो। इन दो पंक्तियों का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। दोबारा देख लेते हैं कि यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। कवि कहता है कि समाज के कल्याण के गीत गाने वाला वह मनुष्य है जो समाज को जागृत कर रहा है, समाज के कल्याण के गीत गा रहा है। अगर इसे पंक्ति में शामिल नहीं किया गया, समाज में शामिल नहीं किया गया तो समाज के कल्याण के गीत कौन गाएगा। अर्थात कवि कहना चाहता है कि इसे भी समाज में शामिल कर लो। कवि कहता है कि यह समाज के लिए गोताखोर के समान है, यह समाज रूपी सागर की अथाह गहराइयों में जाकर भावनाओं रूपी मोतियों को निकाल करके सबके सामने रखेगा। अगर इसे समाज में शामिल नहीं किया गया तो ऐसा कौन विद्वान है, ऐसा कौन भाग्यशाली है, ऐसा कौन कुशल है जो ऐसे भावनाओं रूपी मोतियों को समाज के लिए बाहर लाएगा, ऐसा कौन है। इसलिए कवि कहना चाहता है कि इसे समाज में स्थान दे दो, इसे पंक्ति में शामिल कर लो, समाज में शामिल कर लो। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। कहता है कवि कि यह समीधा, कवि कहता है समीधा शब्द का अर्थ होता है हवन की लकड़ी। हवन की लकड़ी अन्य सामान्य लकड़ियों से विशेष होती है। तो कवि ये कहना चाहता है कि यह जो व्यक्ति है यह हवन की उस लकड़ी के समान है जो विशेष आग जलाती है, जो कल्याणकारी आग जलाती है। तो कवि कहना चाहता है कि यह समीधा है, कि यह जो व्यक्ति अकेला है यह हवन की उस लकड़ी के समान है जो कल्याण का कार्य करती है। आग हटीला बिरला सुलगाएगा, ऐसी आग, ऐसी कल्याणकारी आग है, कोई बिरला व्यक्ति ही सुलगा सकता है। कवि कहता है कि ऐसी जो आग है कोई हटीला व्यक्ति, कोई बिरला, बिरला यहाँ अद्वितीय व्यक्ति के लिए कहा गया है कि यह अद्वितीय व्यक्ति है। अगर इसे शामिल नहीं किया गया तो ऐसी आग है, ऐसा कौन अद्वितीय व्यक्ति है जो इस कल्याणकारी आग को सुलगाएगा। प्यारे बच्चों दोबारा देख लें। यह कहना चाहता है कि यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। कवि कहता है कि यह व्यक्ति है, यह हवन कुंड की उस लकड़ी के समान है जो कल्याणकारी आग जला रही है, तो कल्याणकारी कार्य करने के लिए जल रही है। तो कवि कहता है कि अगर इसे समाज में शामिल नहीं किया गया तो ऐसा कौन बिरला है, ऐसा कौन अद्वितीय व्यक्ति है जो इस आग को सुलगाएगा, आग को सुलगाएगा। अर्थात यह व्यक्ति है, यह अपने आप में अद्वितीय है, हटीला है, यही इस आग को सुलगाने वाला है। यह अद्वितीय, आगे कवि कहना चाहता है कि यह अपने आप में अद्वितीय है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। इसके माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि यह व्यक्ति है, यह अद्वितीय है, अर्थात समाज के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा यह अद्वितीय है, विलक्षण है,
इसमें अहंकार का अर्थात स्वयं का भाव भरा हुआ है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह मेरा, मेरा यहाँ अहंकार का भाव है। कवि कहता है कि यह अहंकार का भाव है इसमें, अर्थात इसमें अहंकार का भाव है, स्वयं का भाव भरा हुआ है। इसे यह मैं स्वयं विसर्जित, इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि इसे अपनी व्यक्तिगत सत्ता रखते हुए भी समाज के साथ विलय होना ही होगा, स्वयं स्वयं समाज में विसर्जित होना ही होगा। अर्थात ये कहना चाहता है यह मैं स्वयं विसर्जित में कि यह अपनी सत्ता बनाए रखते हुए, अपनी व्यक्तिगत सत्ता बनाए रखते हुए इसे समाज के लिए विसर्जित होना ही पड़ेगा, समाज के साथ शामिल होना ही पड़ेगा। आगे कवि कहता है कि ये दीप है, यह अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है, ये व्यक्ति है, यह अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है गर्व से भरा मदमाता, है गर्व भरा मदमाता, किंतु ये गर्व की मस्ती में झूम रहा है, इसे समाज में स्थान दे दो, इसे समाज में शामिल कर लो, ये कहना चाहता है कवि। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों इस पूरे पैराग्राफ का आपको बहुत अच्छे से भावार्थ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। कवि ये कहना चाहता है कि यह जो व्यक्ति है, यह जो दीपक है, ये काल रूपी कटोरे में युगों युगों तक स्वयं संचित हुआ मधु है। ये कहना चाहता है कवि कि यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। स्वयं काल की मोना का, मोना शब्द का अर्थ होता है कटोरा। कवि ये कहना चाहता है कि काल रूपी कटोरे में युगों युगों तक संचित यह मधु के समान है। यह मधु है, मधु मधु मतलब शहद, एक तरह से मधु के समान है। दीपक के बारे में संदर्भ में कह सकते हैं, व्यक्ति के संदर्भ में कह सकते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि यह काल रूपी कटोरे में युगों युगों तक स्वयं संचित मधु के समान है। बिल्कुल सिंपल है। कवि ये कहना चाहता है कि ये काल रूपी कटोरे में युगों युगों तक स्वयं ही संचित मधु के समान है। आगे कहना चाहता है कि यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे। कवि कहता है कि यह जीवन रूपी कामधेनु के, देखो जीवन कामधेनु, कामधेनु वैसे इच्छा पूर्ति करने वाली जो गाय होती है, जिसका दूध पीने से जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। कामधेनु यहाँ गाय का सूचक है, लेकिन यहाँ कहना चाहता है कवि कि यह व्यक्ति है, यह जीवन रूपी कामधेनु के अमृत के समान, दूध के समान है, अमृत तुल्य दूध के समान है। यह देखो, ध्यान से देखो, जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, अमृत के समान दूध, अमृत पूरित दूध। तो ये हो गया कि यह जो है ये जीवन रूपी कामधेनु के अमृत पूरित दूध के समान है, अमृत के समान, दूध के समान है, गोरस के समान है। इस पंक्ति का ये हो जाएगा कि यह व्यक्ति जीवन रूपी कामधेनु के अमृत तुल्य दूध के समान है, गोरस के समान है। गोरस शब्द का अर्थ भी वैसे दूध ही होता है, तो यहाँ दोनों एक साथ ले लेंगे कि यह व्यक्ति जीवन रूपी कामधेनु के अमृत तुल्य दूध के समान है, गोरस के समान है। आगे देखते हैं। यह अंकुर, यह अंकुर फोड़ धरा का, धरा को रवि को तकता निर्भय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि यह वह अंकुर है जो धरती को फोड़कर निर्भीकता से सूर्य की ओर ताक रहा है। यह अंकुर, कवि कहता है कि यह वह अंकुर है जो धरती को फोड़ करके, जो धरती को फोड़ करके निर्भीकता से, निर्भय निर्भीकता से सूर्य की ओर ताक रहा है। रवि को तकता, रवि यानी सूर्य, सूर्य को ताक रहा है। आगे देखते हैं। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। कितनी अच्छी बात कह रहा है कवि। यह कहना चाहता है कि यह प्रकृति के अनुरूप स्वयं पैदा हुआ ब्रह्म है। कवि यह कहना चाहता है कि यह प्रकृत, यह प्रकृति के अनुरूप ही, स्वाभाविक रूप से ही स्वयं उत्पन्न हुआ ब्रह्म है। देखो बच्चों, इनको देखो, यह प्रकृत, यह स्वाभाविक रूप से प्रकृति के अनुरूप ही स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुआ ब्रह्म, ब्रह्म के समान है। यह प्रकृति के अनुरूप ही, प्रकृति के अनुसार ही स्वयं उत्पन्न हुआ ब्रह्म है, किंतु कहना चाहता है अयुत, यह सर्वथा पृथक है।
यह अन्य से क्या है, भिन्न है, ये अपने आप में सर्वथा पृथक है, सबसे अलग है। तो कवि कहना चाहता है कि इसको भी शक्ति को दे दो, अर्थात इसे भी शक्ति प्रदान कर दो, इसको समाज में शामिल कर दो। कवि ये कहना चाहता है कि यह प्रकृति के अनुसार ही स्वयं उत्पन्न ब्रह्म के समान है, लेकिन यह अयुक्त है, ये अलग है, सबसे हटकर है, इसलिए इसे शक्ति प्रदान कर दो, अर्थात समाज में शामिल करके इसको भी महत्व प्रदान कर दो। इसके समाज में मिल जाने से समाज और व्यक्ति दोनों को लाभ प्राप्त होगा। आगे कवि कहना चाहता है कि ये दीप अकेला, व्यक्ति के माध्यम से संबोधित करना चाहता है कि ये व्यक्ति है, ये अकेला है, स्नेह से परिपूर्ण है और गर्व की मस्ती में मस्त होकर के झूम रहा है, मदमा रहा है, किंतु ये अकेला है, इसलिए इसे पंक्ति में शामिल कर लो, समाज में शामिल कर लो, ताकि समाज और व्यक्ति दोनों का महत्व बढ़ जाए। आगे कहना चाहता है कवि, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। कितनी अच्छी बात कह रहा है कवि। कवि कहता है कि यह वह विश्वास है, दीपक उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपा नहीं है। कवि कहता है कि यह दीपक है, यह उस विश्वास का रूप है जो अपनी लघुता में भी कभी कांपता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। कवि कहता है कि यह ऐसा व्यक्ति है, यह इतना आत्मविश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति है, विश्वास से परिपूर्ण व्यक्ति है, जो अपनी कमजोरियों के कारण भी कभी घबराता नहीं है, कांपता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कवि ये कहना चाहता है कि इसने अपनी पीड़ा को स्वयं ही नाप लिया है। कवि कहता है कि इसने अपनी पीड़ा को स्वयं ही नाप लिया है। यह दीपक रूपी जो व्यक्ति है, यह आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। इसने अपनी जो पीड़ा है, इस पीड़ा की गहराइयों को इसने खुद अनुभव किया है, स्वयं ने ही नाप लिया है। अपनी पीड़ा की गहराई को इसने स्वयं ही नाप लिया है, स्वयं अनुभव कर लिया है। कुल मिलाकर कवि ये कहना चाहता है कि यह जो व्यक्ति है, यह आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, सहनशीलता है इसमें, लघुता में भी यह वह विश्वास आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, अर्थात सहनशील व्यक्ति है, घबराने वाला व्यक्ति नहीं है, धैर्यशाली व्यक्ति है। वह पीड़ा, इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि दुख सहन करने की इसमें क्षमता है, जिसकी गहराइयों को स्वयं उसी ने नापा। अपने दुख के कारण किसी दूसरे को दुखी नहीं करने वाला है, दुख सहन करने की इसमें क्षमता है। आगे कह रहा है कवि, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में यह सदा दर्वित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र। कवि ये कहना चाहता है कि कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, कवि कहता है कि जिस प्रकार जो दीपक होता है वह बिल्कुल धुएं में भी लगातार प्रकाश देता रहता है, घबराता नहीं है। दीपक के माध्यम से कवि व्यक्ति को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि यह जो व्यक्ति है, यह कुत्सा, कुत्सा शब्द का अर्थ होता है निंदा। कवि कहता है कि निंदा, अपमान और अवज्ञा के माहौल में भी, अवज्ञा भरे माहौल में भी यह व्यक्ति है सदा करुणाद्र हो जाता है, सदा द्रवित हो उठता है, करुणा से द्रवित हो उठता है, सदा हमेशा करुणा का भाव रखने वाला है। कवि ये कहना चाहता है कि यह व्यक्ति निंदा, अपमान और अवज्ञा के घोर अंधकार में भी यह सदा द्रवित रहने वाला है, कल्याण की भावना चाहने वाला है, हमेशा करुणाद्र रहने वाला है। आगे कहता है कि चीर जागरूक, ये हमेशा जागरूक रहता है। आगे कहता है कि अनुरक्त नेत्र, इसके नेत्रों से दूसरों के प्रति अनुराग झलकता है। इसके जो नेत्र हैं वो हमेशा अनुरक्त रहते हैं, अर्थात दूसरों के प्रति इसके नेत्रों से हमेशा अनुराग झलकता रहता है। उलंब बाहु, उलंब बाहु, कितनी अच्छी बात कह रहा है कि इसकी उठी हुई जो बाहें हैं वह दूसरों को गले लगाती हैं, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो बाहें हैं यह दूसरों को गले लगाने के लिए हमेशा उठी हुई रहती हैं। यह चीर अखंड अपनापा, इसके माध्यम से इतनी अच्छी बात कही है। कवि कहना चाहता है कि इसके मन में पूर्ण आत्मीयता का भाव है। यह चीर अखंड अपनापा, इसके मन में पूर्णतः आत्मीयता का भाव है, कभी न समाप्त होने वाली आत्मीयता इसमें भरी हुई है, अर्थात सभी के प्रति आत्मीय भाव रखने वाला है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में,
आगे कवि कहना चाहता है कि यह जिज्ञासु है, ज्ञान पिपासु है, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी, जागा हुआ। कवि कहता है कि यह ज्ञान पिपासु है, यह जागृत है, सदा श्रद्धामय और सदा ही श्रद्धावान है। कवि ये कहना चाहता है कि यह ज्ञान पिपासु है, यह सदैव प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, जागरूक है और सदा ही श्रद्धा का भाव रखने वाला है। इसको भक्ति को दे दो। अर्थात भक्ति को देने का तात्पर्य है कि इस व्यक्ति को भी पंक्ति को प्रदान कर दो, इस व्यक्ति को भी समाज में शामिल कर लो। यह दीप अकेला शनैः भरा। कवि इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि ये दीपक है, ये जो व्यक्ति है शनैः से परिपूर्ण है, गर्व की मस्ती में भरकर यह झूम रहा है, अकेला है, इसलिए इसे समाज में स्थान दे दो, समाज में शामिल कर लो। समाज में शामिल करने से व्यक्ति और समाज दोनों का महत्व बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको यह व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार की और व्याख्याएं हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। धन्यवाद।